12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स डिप्लॉय कर दिए, 12। उसके अलावा सबमरीन को तो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, सबमरीन में अलग होते हैं, 3 सबमरीन से भारत की पानी में इस समय, उसके अलग होते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज बात हमारे स्वाभिमानी भारत की होगी, जिसने पश्चिमी देशों के डबल स्टैंडर्ड को वैश्विक मंच पर आईना दिखा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड की धरती से वो दहाड़ लगाई है कि वाशिंगटन से लेकर के लंदन तक सन्नाटा पसर गया है। शांत होकर बैठ गए हैं। जब यूरोप ने रूसी तेल पर उंगली उठाई तो जयशंकर ने सीधे अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि 17 जून को फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑब्वियसली राष्ट्रपति ट्रंप आमने सामने होंगे। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आदित्य सत्संगी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि इस मुलाकात के क्या मायने होंगे। आदित्य जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद वापस बुलाने के लिए। आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। आदित्य जी, जयशंकर साहब ने जिस तरीके से यूरोप को उसकी भाषा में जवाब दिया है कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं है। ये नए भारत का कॉन्फिडेंस है, एंड पश्चिम की हताशा का अंत है क्या? ये कैसे देखते हैं? देखिए, पश्चिम में कभी भी आशा थी नहीं, वो बड़ा निराशाजनक समाज है, ये याद रखना चाहिए आपको। आशा सिर्फ उसी में होती है जिसको अगले जन्म की चिंतन हो, बाकी किसी समाज में नहीं होती। जो समाज बोलता है कि अगला जन्म ही नहीं कुछ होता, बस ये इसको एंजॉय करो, ये जीवन एंजॉय करो, वो समाज का बुद्धि का लेवल आप समझ सकते हैं कितना होगा। ओके, तो पश्चिम को बुद्धिमान मानना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है। बुद्धिमान व्यक्ति तो वो होता है जिसको कर्म का ज्ञान हो, बाकी कोई बुद्धिमान नहीं होता। तो पश्चिमी देशों के आप पूरा यूरोप और इसका इतिहास लगा दीजिए। 18वीं शताब्दी में 1 अंडे और 2 ब्रेड के लिए अपनी पत्नियां बेचते थे, 18वीं शताब्दी में। ओके, 19वीं शताब्दी में महिलाओं को चुड़ैल बोन के उनकी हत्या कर देते थे। लॉ था, ये ब्रिटेन का लॉ था। तो इस समाज से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? और ये भारत को लेक्चर देने चले। और मुझे भारतीय यूनिवर्सिटीज पे बड़ा दुख होता है कि इनसे वैलिडेशन ढूंढते हैं। तो जयशंकर जी वो बोल रहे हैं जो उनको बोलना चाहिए। मैं तो बड़ा मतलब हमारा भारत का भाग्य बहुत अच्छा है कि इस तरह की टीम है भारत को डिफेंड करने के लिए, जो भारतीय तरीके से बात कर रही है। तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट बोला, अरे भाई तुम यूक्रेन में युद्ध तो तुम लोग का है, उससे भारत का क्या लेना देना? तुमने सारा तेल ले लिया मिडिल ईस्ट का, तुम कहाँ जाए तेल लेने के लिए? तुम्हारा तेल निकाले तो हम रशिया से ले लेते हैं, तो रशिया से ले लिया, उसमें भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब इनको किसी की चिंता नहीं है, ये सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं, किसी और पे फोकस नहीं करते। मतलब मैं जिंदा रहूं बाकी सब मर जाए। ये तो 16वें चैप्टर में भगवत गीता में असुरों के चिन्ह दिखाए जाते हैं, है ना? और चिंता में भरे रहते हैं। अरे चिंता क्यों करते हो जब तुम ही सारे कुकर्म कर रहे हो? तो भारत से जवाब दे रहा है आपको। तो दूसरा जयशंकर जी ने बोला कि आपने पूरी दुनिया में भारत के दुश्मनों को शस्त्र दिए, हमने तो नहीं दिए, हमने देना शुरू किया अभी, उससे आपकी हालत खराब हो गई। ग्रीस, साइप्रस, आर्मीनिया आपके ही देश है, हम उसे शस्त्र दे रहे हैं आर्मीनिया को छोड़ के। सबको दे रहे हैं। आर्मीनिया में तो हम पूरा मिलिट्री डॉक्ट्रिन बना रहे हैं। तो भारत अभी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आ चुका है मेरे हिसाब से। चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाओं ने यवनों को हराया था ग्रीस में, मैसेडोनिया, पहले तो ग्रीस भी मैसेडोनिया को भी ग्रीस मानते थे, है ना? अलेक्जेंडर में किसकी पिटाई की थी? भारत ने की थी अलेक्जेंडर की पिटाई, अलेक्जेंडर की। तो ये यूरोपियंस को सुनाना पड़ेगा। और आज भी जो गेम्स खेलते हैं जर्मन इंटेलिजेंस के थ्रू, ब्रिटिश इंटेलिजेंस के थ्रू, फ्रेंच इंटेलिजेंस के थ्रू, नॉर्वेजियन इंटेलिजेंस के थ्रू, सबका फोकस भारत है। मतलब आपके अंदर इतनी प्रॉब्लम, उस पर फोकस नहीं कर रहे हो,
दुनिया भर को बता रहे हैं। ये भारतीय मीडिया की भी प्रॉब्लम है कि वहां की बकवास न्यूज को भारत में ज्यादा दिखाते हैं। क्या इंडिया की न्यूज को वो लोग अपने कंट्री में दिखाते हैं? नहीं दिखाते, है ना। तो भारतीय मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा दोष है कि आप बस यूरोप की प्रॉब्लम्स को भारत में दिखा रहे हो। इग्नोर करो, बंद करो ना उसको। यूरोप इज नॉट इंपॉर्टेंट, यूरोप वॉज नेवर इंपॉर्टेंट, यूरोप विल नेवर बी इंपॉर्टेंट, है ना। उधर जाना है तो सेनाओं को भेजो और कुछ ना भेजो, सेना सेना बन के जाओ। बिकॉज यूरोप यूरोप का मैं उसको अनसिविलाइजेशन बोलता हूँ। अनसिविलाइजेशन मतलब सिविलाइज्ड ही नहीं है वो कंट्री। ऐसे इस पे कैसे भरोसा करेंगे? और जयशंकर जी तो महाभारत में लिख चुके हैं, तो थोड़ा तो उनको ज्ञान है धर्म का प्रॉपरली कि यस, कि ये सही नहीं है। तो उन्होंने दो टूक सुनाए। ये तो शुरुआत है, अभी तो हर भारतीय सुनाएगा जाके, ऐसा नहीं है कि अभी सुनाएगा, हर भारतीय सुनाएगा। और दूसरा आपने बात करी, तो जयशंकर जी ने स्टेज सेट कर दिया, यूरोप को सुनाया, और अभी प्रधानमंत्री बिल्कुल। पहुंच गए, तो क्या कम और सुनाने वाले अभी तक? और देखिए ना, फिनलैंड में जयशंकर जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि यूरोप रूस से गैस खरीदा, लेकिन भारत पे सवाल उठा रहा है। क्या अमेरिका अब समझ गया है कि मीन्स भारत को दबाना मुमकिन नहीं है? अमेरिका भारत को 1947 में भी नहीं दबा पाया था, पाकिस्तान बनाने के बाद। पाकिस्तान तो एक आर्टिफिशियल कंट्री है, उसे भारत हिंदुओं की जमीन है। वो तो तक्षशिला से लेके सिंधु सागर में जब सिंधु नदी मिलती है, वो हमारी क्षेत्र है, वो धर्म का क्षेत्र है, तो आर्यवर्त का पार्ट है वो तो तो भारत 1947 में नहीं झुका, 1935 में नहीं झुका, 1934 में नहीं झुका। आज दूसरा भारत है। आज भारत उस स्टेज में आ रहा है, जैसे मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड से कंपेयर किया, कि भारत विल कॉल द शॉट्स इन यूरोप एंड अमेरिका। ये उस स्थिति में आ रहा है, और सारे तेल के स्रोत तो भारत के पास है। अगर भारत का मूड खराब होगा, रेड सी रोक देगा, कोई नहीं छुड़ा सकता। ये लोग ईरान से नहीं छुड़ा पाए, तो भारत की सेना की क्षमता ही बहुत ज्यादा है, और सारे अरबी देश भारत को कोऑपरेट करेंगे, बिलीव मी, है ना। उनको तो उनसे कोई अरबी को प्रेम करते हैं? नहीं, अरबी उनसे और भी ज्यादा चिढ़ते हैं। तो यूरोपियंस को एक बात समझनी चाहिए, या यूरोपियन स्टॉक के लोगों को, कि भारत को दबाना, वो एक हिंदी मूवी का डायलॉग था, क्या बोलते हैं, वो एक मूवी थी, बकरे की मूवी थी, तो बोलता है दबाना ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है। वो तो भारतीय एजेंसीज गेम नहीं खेल रही यूरोप के अंदर, पता नहीं क्यों। वो अगर रिजीम चेंजिंग पे आ जाए ना, इनका तो हालत खराब हो जाएगी। हमको तो भारतीय पॉलिटिक्स की आदत है, हम तो इनको वहां पे ऐसे खेलेंगे कि इनकी हालत खराब हो जाएगी। 100 लालू प्रसाद यादव खड़े कर देंगे वहां पे। सो वो तो भारतीय सेना, भारतीय सरकार का बड़ा उदार रूप है, कहीं पे उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अभी तो हम शब्दों से लात मार रहे हैं, अभी एक्शन नहीं हुआ है, इनको समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। आप इनके जर्नलिस्ट को देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कब्र में एक पैर पड़ा हुआ है और दूसरे में अभी भी पुरानी आदत नहीं गई। होता है ना, ढीठ आदमी होता है, ढूंढते ढूंढते भी समुद्र अपनी उंगली ऊपर उठा के रखता है, अपनी बात मान के जाएगा, है ना। ये हालत है यूरोप की। और दूसरा अमेरिका, इन्हीं का कॉलोनी है। अब अमेरिका में आप वही ट्रेड्स देखेंगे, डूब रहा है, और लोगों को लगता है कि नहीं डूब रहा है, अब लोग वो करेंगे। लेकिन आप अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी को देखिए, 1970 से लेके अब तक कितनी कम हुई है। आप जस्ट इमेजिन कि आज 25% अमेरिकन गरीब है, 25%, 30% यूरोपियंस गरीब है ना। घर का टैक्स नहीं दे पा रहे, सरकार जमीन ले लेती है, और वहाँ के जो मूल निवासी हैं, सामी लोग, जो नेटिव नेटिव इंडिजिनस यूरोपियंस है, उनको कोई पूछता नहीं है। तो ये साम्राज्य बिखर रहा है, और इसीलिए आप देखते हैं भारत की आवाज़ें तेज हो रही है। डोंट गो बाय व्हाट दे से इन द सोशल मीडिया। उनकी रियलिटी सोशल मीडिया आपको नहीं पता लगेगी, क्योंकि वहाँ पे उनके ही पाले हुए जो पिट्ठू हैं, वो सोशल मीडिया में भारतीय और यूरोपियन ओरिजिन के लोग वही भारत में हिंदी में बात करके बकवास करते हैं, और हम उनको सिर पे चढ़ाते हैं और उनको सुनते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। ये अच्छी बात भी है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है तो यहाँ पे लोगों की इनकम होती है, तो नो प्रॉब्लम, वो भी कमा रहे हैं, हम लोग भी कमा रहे हैं। सो द पॉइंट इज स्टिल भारत को कंट्रोल करना पड़ेगा कि यूरोपियन नैरेटिव डजंट रीच इंडिया, क्योंकि यूरोपियन नैरेटिव जो है लोगों को बेवकूफ बनाता है और कुछ नहीं।
और बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप इनका आमना सामना होगा। जयशंकर जी के इस कड़े रुख के बाद क्या ट्रंप बैकफुट पर होंगे या ये मुलाकात किसी नई वैश्विक व्यवस्था की आहट होगी? वैश्विक व्यवस्था तो रियलिटी बोल चुके हैं जी, डोवाल जी बोल चुके हैं रशिया में। जयशंकर जी 3 साल से बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलेंगे नहीं, वो तो अवार्ड कलेक्ट कर रहे हैं। 3300 कलेक्ट किया यूरोप। सो तो देखिए क्या है ना कि हम लोग दाल चावल खाकर प्रभु का गुण गाकर सारे काम कर डालेंगे। द पॉइंट इज कि अमेरिका, आपको एंग्लो सैक्सन लोगों का स्वभाव पता होना चाहिए। ढीठ, अड़ियल, बुद्धिमान नहीं, स्टबर्न, ये होते हैं। मर जाएंगे लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हमारी पिटाई हो रही है। और भारत जो है पीट पीट के इनको बोलता रहेगा खुश दिखाओ, अपने को खुश दिखाओ, तो पीटते रहेंगे, खुश होते रहेंगे, ये होगा। तो अमेरिका से आप कुछ और एक्सपेक्ट मत करिए। अमेरिका ने अपनी चॉइसेस भारत के विरुद्ध बता दिए कि उसको भारत को आगे नहीं बढ़ने देना है। और आज आपके दर्शकों की प्रसन्नता के लिए बता दूं, जो भी आपको फेक न्यूज़ थोड़े दिनों पहले दी गई थी ब्लूमबर्ग के द्वारा, रॉयटर्स के द्वारा, कि आरबीआई ने गोल्ड बेच दिया है। भारत इज द 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग नेशन इन द वर्ल्ड, समझा। दूसरा, भारत इज द नंबर 1 इन राइस एंड फूड प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक। भारत में जीएमओ सीड्स नहीं है। 99% एग्रीकल्चर इंडिया इज ऑर्गेनिक, 99%। ओके। पंजाब में इनऑर्गेनिक थी, उसको कोई खरीदता नहीं आजकल। पंजाब को गेहूं नहीं बिकता कहीं पर भी, वो जानवरों को खिलाया जाता है, वो भी खिलाना, उनको भी नहीं खिलाना चाहिए। और तीसरा जो गुड न्यूज़ है कि भारत की अग्नि 6 हैज बीन टेस्टेड। भारत ने 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स डिप्लॉय कर दिए। 12, उसके अलावा सबमरीन को तो मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, सबमरीन में अलग होते हैं। 3 सबमरीन से भारत की पानी में इस समय, उसके अलग होते हैं। बट भारत इज एक्टिवली क्रिएटिंग ए पोस्चर कि बदमाशी करी तो इस बार हम जवाब बहुत जबरदस्त तरीके से देने वाले हैं। और सारे अमेरिकन और यूरोपियंस को बस एक से डर होता है, भारत से, भारतीय सेना, और किसी से नहीं डरते वो। अमेरिकन डरते हैं रशियन आर्मी से, इंडियन आर्मी से, चाइनीज आर्मी से, और किसी से नहीं डरते। वो तो अपने मार्को रूबियो का थोड़ा जिक्र किया। मार्को रूबियो तो क्यूबन मैक्सिकन अमेरिकन है। ये पार्टी वाले लोग होते हैं, इनके अंदर ना थॉट प्रोसेस होता है, कहीं भी अपनी बत्तीसी फाड़ के खड़े हो जाते हैं। डोंट पेयर इम्प्रेस बाय देम, ठीक है। तो मार्को रूबियो सोचने के पहले बोलता है, उसको अमेरिका में भी लोग पागल मानते हैं। कभी कोई ट्रम्प के पीछे खड़ा होता है ना, बत्तीसी फाड़ देता है, गलत समय में, ओके, गलत समय में, सही समय में नहीं, गलत समय में। सो मार्को रूबियो का स्टेटमेंट अगर उसको बोला, ओ दे शुड कंप्लाई विद द लॉज, अरे तू तू होगा ना गुलाम, तू तो वैसे भी कॉलोनाइज्ड है। तो उसकी बातों पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, और वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनने वाला है अमेरिका का। अमेरिका भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसको प्रेसिडेंट बना देगा, वो बत्तीसी फाड़ता रहेगा व्हाइट हाउस के पीछे खड़ा होकर, ओके। सो ही इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और जयशंकर जी, उनका 45 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फॉरेन पॉलिसी में, और प्रधानमंत्री मोदी तो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ही हैं। गवर्नेंस में उनका 25 साल का इतिहास है, गवर्नेंस में। तो भारतीय टीम डिफरेंट है, और अमित शाह छक्के चौके लगा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को सबसे बड़ा डर है FCRA से। FCRA उनके सारे प्लान तोड़ देगा, यूरोप के और उसके, तो इसलिए डर है उनको। तो इसलिए जो अमेरिका की पॉलिटिक्स है वो 1648 की पॉलिटिक्स है, 1648, आज तक बदले नहीं है, ढीठ है ये लोग। तो 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुआ था, और ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया गया था ताकि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक एक दूसरे को मार ना डाले। वही पॉलिटिक्स है अमेरिका की और यूरोप की, और आज वही खेली जा रही है पूरी दुनिया में। तो अमेरिका का सबसे पहला एक्सपोर्ट है चर्च, उसके लिए सब कर रहा है ये सब चीजें। उसकी सेना तो हर जगह पिटती रहती है, अभी ईरान में पिट के भाग गई, अफगानिस्तान में पिट गई। तो डोंट गेट इम्प्रेस बाय पेपर, एयरक्राफ्ट कैरियर आया और ये हो गया। भारत के पास टूल्स है कि एयरक्राफ्ट कैरियर 2 मिसाइल में चला जाएगा, 2 मिसाइल में, एक भी नहीं, सिर्फ 2, है ना। 2 इसलिए कि एक आगे की साइड में, एक पीछे की साइड में, और कुछ नहीं। सो तो इसलिए आई डोंट थिंक सो प्रधानमंत्री मोदी
कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हैं ट्रम्प को। बट जो मीडिया में आएगा वो आएगा गले मिले, दो दोस्त मिले, ये आएगा, क्योंकि दिस इज व्हाट अमेरिकन्स वांट टू कंटिन्यू। तो भारतीय मीडिया को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। यू डोंट कम्युनिकेट दैट, एक्शंस देखिए बस प्लीज। आदित्य जी, 16 महीने के बाद मिलेंगे ट्रम्प और मोदी, लेकिन पिछली मुलाकात के बाद और अब जो मुलाकात होगी, उसके बीच में तो आपको पता है बहुत पानी बह चुका है। तो उन रिश्तों में, उन बातचीत में आपको लगता है कि कहीं कुछ अच्छी बात हो सकती है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी कोई मजाक ना कर दें, बोले हाउ वाज ईरान, ये ना पूछ लें। क्योंकि जो पिटाई हुई है ना ईरान के थ्रू अमेरिका की, वो पिट रहा है, अभी पिट रहा है, और साथ में $300 बिलियन लेके भागा है, देना पड़ रहा है उसको ईरान को, साथ में $25 बिलियन रिलीज कर रहा है कल। तो इतनी भयंकर बेइज्जती के बाद और ईरान ने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी ऑफिशियली। ओके, अब इतना पिटने के बाद मोदी जी तो ये पूछने वाले हाउ वाज ईरान, हाउ वाज जोश नहीं, हाउ वाज ईरान। तो इसलिए आज अमेरिका की पोजीशन बहुत ही कमजोर है, लेकिन वो भारत से ऐसे बात करेंगे जैसे सुपर पावर है। तो भारतीयों को ऐसा बोलना चाहिए, जयशंकर जी को, मोदी को बोलना चाहिए, भाई वियतनाम देखा, अभी गाने बनने चाहिए इसके ऊपर, तो मीम बननी चाहिए, वियतनाम देखा, अफगानिस्तान देखा, ईरान भी देखा, अब और क्या दिखाओगे अमेरिका, बताओ। बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं आदित्य जी। अक्सर आप तो अमेरिका में बैठे हैं, कहा जाता है कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, अपने हितों का सगा है। जयशंकर जी ने जो आंखों में आंखें डाल के बात की है, क्या इससे भारत अमेरिका इनका जो रिश्ता है, इसमें पावर बैलेंस आप देख रहे हैं, या कि फिर कुछ टेंशन बढ़ेगी आगे? टेंशन तो चल ही रही है, आपको क्या नहीं लगता टेंशन नहीं चल रही है? टेंशन चल रही है, लेकिन भारत दिखाएगा नहीं ना, जो जितना उनको पीट रहा है। वो अफगान बंगाल में पीटा, म्यांमार में चेकमेट कर दिया, सेंट मार्टिन आइलैंड को पपेट बना दिया, 2 मिसाइल की दे रही है बस, सारे भाग जाएंगे। तो इट इज प्रिपेयरिंग फॉर ए शो डाउन। प्लस अग्नि 6 को डिप्लॉय किया कि भाई अब अमेरिका की कोई टेरिटरी सेफ नहीं है, समझे? तो जो अमेरिका भारत में करने की कोशिश कर रहा है, भारत भी कर रहा है। भारत सुरिनाम में बैठा हुआ है, गयाना में बैठा हुआ है, चिले में बैठा हुआ है, इक्वाडोर में बैठा हुआ है। क्या ऐसे तो नहीं कि सिर्फ हेलो हाई की बातें, नहीं। आप दुश्मन को कभी बताते नहीं आप क्या कर रहे हो, और दुश्मन अपनी सारी पोल खोलता जा रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका में क्या फर्क है? दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों अपने राज बात में डिस्क्लोज कर देते हैं अगले साल। अभी सिंदूर के सब बोल रहे हैं ना, पाकिस्तानी जनरल सभी आगे टीवी पे, हाँ हमारी बहुत पिटाई हुई। अमेरिका भी बोलेगा हमारी बहुत पिटाई हुई, रियलिटी तो बाहर आएगी ना। परसों ही तो ईरान ने बहरीन का रडार डिस्ट्रॉय किया है, अब क्या चारा बचा है? भागने का चारा बचा है ना, पिट तो गए, अब रियलिटी कोई बात करेगा नहीं। सारे रडार स्टेशन आपके डिस्ट्रॉय कर दिया, आप अंधे घूम रहे हो ओमान स्ट्रीट में। तो एक नियत्ते शिप के ऊपर जो बोल रहा है मैं इंडियन से, हमारी नियत्ते हैं, उस पर F-18 से जाके इंजन डिस्ट्रॉय करने के लिए आप अटैक कर दो, 3 भारतीय सेना मर जाते हैं। क्या मोदी जी को पता नहीं क्या किया आपने? तो लोग बोल रहे हैं इलीगल एक्शन है, तो इसका तो अमेरिका को पे करना पड़ेगा। और भारत की आदत है रगड़ा रगड़ा के ऐसे मारता है, तो रोएंगे तो सही। और अभी तो यूएस के जो नेवी पायलट है जिसने ये फायर किया था, उसकी तो पब्लिक डिटेल्स पब्लिश कर दी गई भारतीय मीडिया में कि इसने मारा था, यहाँ पे मारा था, है ना। तो भारत ने तो पहले बोला ही था जब खालिस्तानियों का इशू हुआ था, ये हमारे अननोन गनमैन अमेरिका में एक्शन ले सकते हैं, डर के मारे चुप हो गया वो, सबको उसने पकड़ लिया, उसको मालूम था क्योंकि उसी के लोग हैं, जेल में डाल दिया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। आज भी डेविड कोलमैन हेडली कहाँ पे है? तो ये सब बातें भारत, क्या हम और आप अगर बात करें क्या वो रेज नहीं करते होंगे? करते होंगे, 100% रेज करते होंगे। देखिए पब्लिक में जो बोला जाता है वो अच्छी बातें बोली जाएंगी कि हाँ सब कुछ ठीक है, वी आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अमेरिका के सारे एक्शंस एंटी इंडिया है, क्लाउड का एक्सेस, एआई से कॉलोनाइज कर रहा है भारत को। अब भारतीय सरकार को सोचना चाहिए एआई को किस तरह ब्लॉक किया जाए, अमेरिकन एआई को बंद कर दे, डर के मारे भाग जाएंगे। इंस्टाग्राम बंद कर दिया तो लोट लोट के रोएंगे। अगर उनको इशू देना, हमारे पास तो बहुत सारे लेवरेजेस हैं, शुरू करेंगे, पहले फेसबुक शुरू करेंगे, इंस्टाग्राम पे आएंगे, फिर एआई बंद करेंगे, फिर ये बंद करेंगे, क्या करेंगे वो लोग?
कुछ नहीं उनके पास करने के लिए। अमेरिकन इकोनॉमी रन्स ऑन बोरोड मैन पावर फ्रॉम अदर कंट्रीज। अगर भारत थोड़ी सी टैप बंद कर देगा, अभी देखिए यूनिवर्सिटीज बंद होनी शुरू हो गई अमेरिका में, बिकॉज नो इंडियंस आर कमिंग, नो रेलेवेंस, है ना। यूट्यूब कोलैप्स कर जाएगा अगले साल अगर भारत ने बंद कर दिया। कंपनी गूगल कोलैप्स कर जाएगी। तो भारत के पास बहुत लेवरेजेस हैं और अमेरिकन को अपने घमंड में दिखता नहीं है। तो जिस दिन मोदी जी अभी तो सिर्फ बात कर रहे हैं लेवल्स, तो हमारे पास तो 100 लेवरेजेस हैं और हर चीज में दर्द होने वाला है। ट्रम्प टावर ही बंद कर दे भारत, चिल्ला पड़ेगा वो। भारत बोल दे कि कोई भी मिडिल ईस्ट में ट्रम्प के टावर्स नहीं खुल सकते, बस बोल दे, मार्केट गिर जाएगी ट्रम्प की पूरी। सही कह रहे हैं। मार्केट से ध्यान आया कि मतलब दिन में हम खबर सुनते हैं तो मैं प्लान करती हूँ कि आपसे बात की जाएगी और उसके बाद जब ट्विटर देखते हैं तो उस पे होता है कि मैंने वो पोस्टपोन कर दिया है। हमला आई मीन जो हमले की खबरें आजकल आ रही हैं ना, दिन में हमला करने की घोषणा होती है एंड जब तक हम प्लान करते हैं कि आपसे बात करेंगे तब तक मामला कुछ और ही हो जाता है। और देखिए इन दिस वे गहरे राज्य का क्या होगा और मतलब वेस्टर्न जो हिपोक्रेसी है वो भी तो सामने आएगी ना। हिपोक्रेसी तो सबके सामने 1648 से है, 1492 से है हिपोक्रेसी इनके सामने। भारत के जो उस समय के थिंकर्स थे तभी उन्होंने बोल दिया था, ये रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया। तो हिपोक्रेसी तो इनकी बहुत सालों से भारत के सामने। वो तो भारत का एक वर्ग है जो इनकी चाबू बहुत छोटा वर्ग है, लेस देन 1% और उससे भी कम होगा, 0.5 होगा। वो जो वर्ग है उसको इनके प्लेटफॉर्म से एक्सेस मिलता है भारत के अंदर, और क्योंकि प्लेटफॉर्म वो ओन करते हैं तो उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। ओके, बदमाशी तो ये है। उसका कोई पॉपुलर, राहुल गांधी की फॉलोअरशिप इंडिया में तो नहीं है, पाकिस्तान में है, टर्की में। तो वहां पे भी इलेक्शन लड़ेगा तो उसको गोली से मार देंगे वहां के लोग। तो ये सारा माया का जाल है, इज नथिंग बट नथिंग रियल। तो ये सारे जो जो यूरोपियन अमेरिकन पिट्ठू होते हैं भारत में, ये बड़े छोटे नंबर के होते हैं। ये 2-3 लोग ही होते हैं, बट बिकॉज इनको मीडिया में स्पेस दिलवाई जाती है, इनको प्रोमिनेंस दी जाती है, दिलवाई जाती है, अपनी कैपेबिलिटी से ऊपर नहीं आए। दे हैव प्लांटेड, चाहे भारतीय ओरिजिन के भी हों, उनको पैसा देके प्लांट किया जाता है और वही वो तोते की तरह रटते हैं जो पश्चिम बोलता है ना। तो ये एक गेम इनका है। तो जब अब भारतीय लोग तो बुद्धिमान है तो भारतीय लोग पकड़ लेते हैं उनको, सोशल मीडिया के लोग। लेकिन फिर भी जो इनकी सरकार, आपने अदृश्य राज्य का भविष्य पूछा, अदृश्य राज्य तो मोनार्कीज होती हैं और उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं। तो ये स्टेट एजेंसीज होती हैं, कोई अदृश्य नहीं होता। ओनली थिंग इज दे वर्क इनकॉग्निटो बिहाइंड द सीन टू चेंज द डेमोग्राफी। भारत के पीछे आक्रमण है इनका डेमोग्राफी चेंज करने का। तो वो तो उनका गेम चलता ही रहता है। तो क्या भारत का अदृश्य राज्य नहीं है? भारत का भी है, भारत की भी एजेंसीज काम करती है, आप सुनते रहते हैं उनके कारनामे। अभी एक उड़ा दिया जिसने कुछ किया था, क्या नाम है उसका, पाकिस्तान में। ऐसे चलते रहते हैं, भारतीय कारनामे भी चलते रहते हैं, लेकिन पता नहीं लगता किसी को। सो बट ओनली थिंग इज, अगर हमने थोड़ा डायरेक्शन मूव किया कि भाई अब यहाँ से हमको वेस्टर्न यूरोप अमेरिका फोकस करना है, देखिए क्या होता है। उसके बाद जो इजराइल काम कर सकता है उसको भारतीय सरकार 10 गुना ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकती है, क्योंकि हमारी बुद्धि इजरायलियों से थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हम हर चीज़ में कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से काम करते हैं, लोगों को समझ नहीं आता हम क्या कर रहे हैं। सो तो वो तो बस जिस दिन मूड आएगा तो चेंज हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। अभी समय नहीं है, संजोग सबसे इम्पोर्टेंट है। सही कहा आपने। जयशंकर जी का जो ये प्रहार है शब्दों का नहीं है, बल्कि वो भारत की नई विदेश नीति को लोगों को बता रहे हैं एक्चुअली। और मोदी जी की मुलाकात पर तो अब दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं और ट्रम्प अक्सर कहते हैं मोदी जी उनके दोस्त हैं। तो अब दोस्ती भी पता चल जाएगी ट्रम्प को। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, आपने आदित्य जी मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय धन्यवाद। हिंद, जय भारत।
जय हिंद, जय भारत।